Assalamualaikum. Welcome back to my channel Science Classes by Ikra Manzoor. Hope you all are well. Now going to through my topic. Today's topic is about the structure of plasma membrane. जो ये टॉपिक है आज का ये है स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करा है। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। On the basis of growth or in growth or contact, it includes following structure. Means के on the basis of outgrowth, ingrowth कैसे growth करती है, outgrowth कैसे करती है और ये किसके साथ contact करती है, ये include करती है बहुत सारे structure। जो इसका first structure है वो है microvilli, and second one is desmosomes, and third one is gap junction, fourth one is tight junction, fifth one is interdigation, sixth one is basal enfoldings, and seventh one is plasmodesmata। चलिए चलते हैं पहले माइक्रोविलाई पर। देखते हैं कि माइक्रोविलाई होती क्या है। जो ये माइक्रोविलाई होती है ये एक छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस ऑफ द सेल्स में से प्रेजेंट होती है, जो उसी से निकलती होती है, उसी से अराइज होती है सर्टेन सेल्स से। जो उसके सेल्स के ऊपर जो सरफेस होती है वहीं पे एक प्रोजेक्शन बनती है, उसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जो ये माइक्रोविलाई होती है ये एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रेजेंट होती है, किडनी सेल्स में प्रेजेंट होती है, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, एंड हेपेटिक सेल्स एंड यॉर्क सेल्स में। जो ये माइक्रोविलाई होती हैं ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया एक सेल की, ये इंक्रीज करता है और ये हेल्प करता है इन इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो इसमें ये स्पेस होती है माइक्रोविलाई में, टू माइक्रोविलाई जो होती है, मतलब कि सेल्स में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट उन दोनों के दरमियान ना एक स्पेस होती है जो जिसके थ्रू सब्सटेंस पास होती है जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये था ऑल अबाउट द माइक्रोविलाई। चलो चलते हैं दूसरे पे। जो ये दूसरा है वो है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स जो होती है वो डिस्क शेप्ड थिक एरियाज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। जो ये होती है डेस्मोसोम्स, इनको हम मैकुलर एडहर्नल्स भी कहते हैं। और ये जो डेस्मोसोम्स होती है वो फाउंड होती है इन वर्टेबल सेल्स में। डेस्मोसोम्स, जो ये डेस्मोसोम्स होती है इनके 3 टाइप्स हैं: बेल्ट डेस्मोसोम्स, सपोर्ट डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम्स। फर्स्ट वन जो होती है बेल्ट डेस्मोसोम, ये होती है इट इज़ फाउंड इन बिटवीन द, ये टाइट जंक्शन में प्रेजेंट होती है और हेल्प करती है क्लोज गैप एंड आल्सो हेल्प इन द मोमेंट चेंज इन द शेप। ये हेल्प करती है कि ये जो टाइट जंक्शन के दरमियान ये बेल्ट जंक्शन होता है, ये हेल्प करता है क्लोजिंग ऑफ गैप और हेल्प करता है मूवमेंट में, और इसमें भी हेल्प करता है, शेप ऑफ द सेल भी देता है और किसके एम्ब्रियोनिक एपिथेलियल सेल्स की ये शेप भी देता है। कौन? बेल्टोडेस्मोसोम। किसका टाइप है? डेस्मोसोम्स। पढ़ के रहे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो है दूसरा जो है वो है सपोर्ट्स डेस्मोसोम्स। जो ये सपोर्ट्स डेस्मोसोम्स होता है वो होते हैं रिवर्ट्स और सपोर्ट्स वेल्ड्स। ये इसमें इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट्स होते हैं, रिवर्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ पर सेल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट टू सेल्स, बिटवीन द टू सेल्स ये भी प्रेजेंट होता है। और ये जो सपोर्ट डेस्मोसोम्स होता है ये मैकेनिकल अटैचमेंट देता है एक सेल को, यानी कि ये प्रोटेक्शन करता है एक सेल को और उसको मैकेनिकल अटैचमेंट करता है। और उसके बाद है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं हाफ डेस्मोसोम्स। और ये जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं ये टिपिकली रिजेंबल होते हैं किसके साथ? डेस्मोसोम्स के साथ। और ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल सेल्स की अंडरलाइनिंग को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने के लिए। ये था हेमीडेस्मोसोम्स। इसके बाद इसका चौथा, सॉरी मैं पहले भूल गई थी, इसका और एक भी है, उसका नाम है सेप्टेड डेस्मोसोम्स। जो ये सेप्टेड डेस्मोसोम्स होती हैं
इसमें बहुत सारी ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बिटवीन द इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं उनमें उनमें प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स सेप्टा होती है बहुत ज़्यादा। जो वो ट्रांसवर्स सेप्टा होती है वो हेल्प करती है अटैचमेंट ऑफ सेल्स फॉर इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती है। तो चलिए चलते हैं थर्ड वन जो इसका स्ट्रक्चर है वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन और नेक्सस। नेक्सस और गैप जंक्शन, ये जो गैप जंक्शन होता है ये होता है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जंक्शन होता है ये बिटवीन टू सेल्स होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स जंक्शन होता है। ये एक चैनल है और पोर है जिसके ज़रिए एक सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस हमें दिखती है गैप जंक्शन में उन्हीं के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये जो गैप जंक्शन होता है ये हॉलो होता है और करता है कंटेन एक हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल, उसे हम कोनेक्सेंस कहते हैं। और ये जो गैप जंक्शन होता है इन कार्डिक मसल्स एंड सिनेप्सिस द गैप जंक्शन इज कंडक्टेड। ये जो गैप जंक्शन है ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करने में इन कार्डिक मसल्स एंड सिनेप्सिस। और जो ये गैप जंक्शन होता है ये करता है पैसेज ऑफ आयन्स, शुगर्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड एंड मेटाबॉलिटीज बिटवीन द सेल्स करता है ये कौन, गैप जंक्शन और नेक्सस। इसके बाद चलते हैं थर्ड वन पे। जो ये थर्ड वन है वो है टाइट जंक्शन और जोना ओक्लेडियंस। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हमने पढ़ा माइक्रोविलाई, दूसरा हमने पढ़ा डेस्मोजोम के टाइप्स पढ़े, और थर्ड वन अब पढ़ रहे हैं गैप जंक्शन पढ़ लिया। और अब जो फोर्थ वन है वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन इसको हम जोना ओक्लेडियंस भी कहते हैं। ये it is an occluding junction complex where the plasma membrane of adjacent cells fuse together intimately that the intercellular spaces disappear। यानी कि ये जो टाइट जंक्शन होता है उसको हम ओक्लेडिंग जंक्शन कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है ये भी, और ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में और फ्यूज होता है एक के साथ सेल्स फ्यूज हो जाती है बहुत ही जल्दी। क्यों? ताकि ये इंटरसेलुलर स्पेस जो इसमें है वो डिसअपियर हो जाए। और जो ये टाइट जंक्शन होता है ये प्रेजेंट होता है इपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर में एंड ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, और ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है टाइट जंक्शन। ये जो टाइट जंक्शन है ये एक कंसिस्ट करता है इंटरलॉकिंग नेटवर्क ऑफ रिजेस ऑन द इनर सरफेस में। एक इंटरलॉकिंग नेटवर्क ऑफ रिजेस कंसिस्ट करता है किसमें, प्लाज्मा में, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा, मगर इनर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जो ये रिजेस हैं इनको हम कहते हैं स्केटिंग स्ट्रैंड्स। जो ये स्केटिंग स्ट्रैंड्स होते हैं ये डबल रो में प्रेजेंट होते हैं, डबल रो ऑफ प्रोटीन्स होती है ये स्केटिंग स्ट्रैंड्स। दैट इज वाई इनको हम ओक्लेडियंस कहते हैं और इनको हम क्लेडियंस भी कहते हैं। ये जो टाइट जंक्शन है ये प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म एंड फ्रॉम द सेल्स। ये पैसेज ऑफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सेल्स, और ये आल्सो ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ पैनक्रियाटिक प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। हमारे ब्लड में लीकेज ना हो पैनक्रियाटिक प्रोडक्ट की, उसमें भी प्रिवेंट करता है। इसका जो फिफ्थ वन जो है वो है इंटरडिकेशंस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल प्रोजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्मा एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड इंटरडिगिटेशन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडजेसेंट सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्मा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसी को हम इंटरडिगिटेशन कहते हैं। जो ये इंटरडिगिटेशन है ये हेल्प करता है कंपार्टमेंटलाइज द साइटोप्लाज्मा, ये उसी में हेल्प करती है। उसके बाद है बेसल इनफोल्डिंग्स। बेसल इनफोल्डिंग जो होती है
finger like invaginations of the plasma membrane. ये finger like invagination of plasma membrane जो होती है into the cytoplasma on the base from the base of the cell, उसे हम basal enfoldings कहते हैं. जो ये basal enfoldings होती है ये present होती है किडनी सेल्स में एंड और ये हेल्प बहुत ही ज़्यादा करती है किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में करती है. कौन, बेसल इनफोल्डिंग्स. इसके बाद जो है 7th वन वो है प्लाज्मा डेस्मेटा. प्लाज्मा डेस्मेटा जो होता है ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल होता है और ये किन में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है. ये जो है प्लाज्मा डेस्मेटा ये कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन साइटोप्लाज्मा एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू प्लाज्मा डेस्मेटा. ये एक कॉन्टैक्ट होता है जिसके थ्रू ये साइटोप्लाज्मा ब्रिज कनेक्ट बन जाता है और मटेरियल क्रॉस आउट थ्रू हो जाता है. जो ये प्लाज्मा डेस्मेटा है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वायरल जीनोम्स करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्शन फिलामेंट्स करता है, intercellular space transport of RNA and proteins, free movement of small metabolites and growth hormones between the cells. यानी कि ये इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसकी प्लाज्मा डेस्मेटा की जो इसमें हमने डिस्कस करे. होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा. आई रिपीट, फिर से हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या होता है, पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, अब स्ट्रक्चर में आते हैं माइक्रोविलाइट डेस्मोजोम, फिर डेस्मोजोम के टाइप्स आते हैं, बेल्ट डेस्मोजोम, स्पोर डेस्मोजोम, हेमी डेस्मोजोम एंड सेप्टेड डेस्मोजोम्स. उसके बाद थर्ड वन जो था वो था गैप जंक्शन और नेक्सस. उसके बाद जो था टाइट जंक्शन और ज़ोना ओक्लेडियंस था. उसके बाद जो है इंटरडिजिटेशन भी था. उसके बाद बेसल इनफोल्डिंग था. प्लाज्मा डेस्मेटा, इसकी फंक्शंस पढ़ी. होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ शेयर माय चैनल एज सून एज पॉसिबल. जितना आप इसको शेयर करोगे उतना मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक्स करोगे, उतना मुझे भी कंफर्टेबल हो जाएगा. नहीं, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ. बाकी टेक केयर टिल देन, जब तक कि मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँ. खुदा हाफिज़.